म्यूचुअल फंड के एनएफओज क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा रिटर्न्स एनएफओज में कमाए जाते हैं और वो होता कैसे हैं, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो आप मिनिमम यहाँ पर 15% से लेकर 18% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना कि 15 से 18% तक के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हो या अगर आप एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप 15 से 18% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में ये बता देता हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड एनएफओ का मतलब क्या होता है और ये होते क्या हैं। देखो, जब कभी भी किसी भी कंपनी को मार्केट से फंड्स रेज करने होते हैं तो वो सबसे पहला काम करती है आईपीओ लाने का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है। और इसी के ऑपोजिट जब कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है वो एक नया म्यूचुअल फंड लेकर आती है या नई स्कीम लेकर आती है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी जो इस तरीके की नई स्कीम लेकर आती है वो सबसे पहले पब्लिक के पास जाती है कि हमारे पास पैसा दो, आप इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स करो और यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से कंपनीज में आईपीओ होता है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज में एनएफओज होता है, जहां पर नए नए म्यूचुअल फंड आते हैं मार्केट में। और एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करने की सबसे खास बात क्या है पता है? इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंड वाले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एनएफओज क्या होते हैं, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 15,000 का इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा और यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद जब अलॉटमेंट होता है तो आपको आईपीओ में शेयर्स मिलते हैं। और सिमिलरली जब कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी एनएफओ लेकर आती है तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 to 10,000 का इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड कंपनीज पे कि उस स्कीम के अंडर कितना इन्वेस्टमेंट्स आपको करना पड़ेगा। तो बेसिक सा इन्वेस्टमेंट्स आपको करना पड़ेगा कम से कम 5,000 का। और तो अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफरिंग में अप्लाई करना है तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पर विजिट। जिस किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस कंपनी के ऑफिशियल पेज पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करने का दूसरा तरीका यह है कि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में जैसे हम लोग किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करते हैं, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से अप्लाई करना होता है किसी भी एनएफओ के लिए भी। तो डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा आसान है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है बैंकिंग के द्वारा। चलो मान लेते हैं कि एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है और आपको अगर अप्लाई करना है तो आप एक्सिस बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक के पास एक्सिस म्यूचुअल फंड के शेयर्स की अथॉरिटी होती है, आपको शेयर्स बेच सकते हैं। और तो अगर आपको अप्लाई करना है तो मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर आप एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करके कितना रिटर्न्स कमा सकते हैं। देखो, जब कभी भी आप एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आपको जो यूनिट्स की प्राइजेस होती हैं वो सबसे बेस वैल्यू पर मिलती हैं, मतलब कम से कम प्राइस पर। अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू 500 रुपीज़ है, आज से 10 साल पहले जब म्यूचुअल फंड आया था तब इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास हो सकती है या 50 रुपए के आसपास हो सकती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इट माइट बी 50%, इट माइट बी 100% और इससे भी ज़्यादा। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि आखिर एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों चाहिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिस्क कितना उठाना पड़ेगा। सबसे पहला रीजन एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करने का यह है कि आपको जो एनएफओज के यूनिट हैं वो बेस प्राइस पर मिलते हैं। मतलब अगर कंपनी का म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी एनएवी जो है वो बढ़ते जाती है। और अगर आपको फ्यूचर में इस म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना होता है तो आपको उस टाइम की जो एनएवी होगी उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। और अगर आप एनएफओज के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिट्स जो है वो काफी सस्ते में मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं वो भी मैक्सिमाइज होते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप मिनिमम 5,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर काफी अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस क्या है और इसी के साथ साथ जिस एनएफओ में आप अप्लाई कर रहे हैं उस एनएफओ के फ्यूचर गोल क्या है, आपको रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मार्केट में जब एनएफओज आते हैं तो 3 साल 4 साल तक इनके रिटर्न जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना है या किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप उन स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो स्कीम बहुत पुरानी है और जिनने स्टेबल रिटर्न दिए हैं। लेकिन एनएफओज के केस में क्या होता है कि इनकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होती है, तो यहाँ पर प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि फ्यूचर में ये कितने रिटर्न्स दे पाएंगे।
तो फाइनल में मेरा कंक्लूजन ये होता है कि एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। लेकिन जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या किसी भी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव को देखना है और इसी के साथ साथ आपको फोरकास्ट ये भी करना है कि फ्यूचर में कितने रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के एनएफओज में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड एनएफओज में इन्वेस्टमेंट्स करके आप कितना रिटर्न्स कमा सकते हो ये भी पता चल ही चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।